ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 7वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र और उसका भाष्य हम देख रहे हैं। सूत्र में धर्म के बारे में बताया, क्योंकि प्रथम सूत्र में कहा था धर्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म क्या है? तो कहा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। शास्त्र में जो वचन दिए गए हैं जिससे कि कोई प्रेरणा होती है, उसके द्वारा जिसको लक्षित किया जाता है, ऐसा जो अर्थ है उसे यहां पर धर्म कहा गया। और इस विषय में जो कुछ चर्चाएं चली थी भाष्यकार ने, और भी इसमें आगे चर्चा चलेगी। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। ओ पृष्ठ संख्या 10 में सूत्र संख्या 2, इसमें जो चोदना शब्द आया है उसको भाष्य में जो खोला है कि जो प्रवर्तक वाक्य है उसको चोदना कहते हैं। तो वाक्य को चोदना कहेंगे तो उस वाक्य से जिस अर्थ की प्रतीति हो रही है वो धर्म हो गया। चोदना से जो लक्षित हो रहा है जी, वो वाक्यार्थ हो जाएगा। वो वाक्यार्थ धर्म हो गया, वो अर्थ धर्म हुआ जी। ये एक अर्थ है। इस तरह से अर्थ क्या है, धर्म क्या है, उसमें अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग ढंग से इसको लिया है। कारण कार्य भाव होते हुए वो सब अपनी अपनी जगह कहे जा सकते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 14 पर युधिष्ठिर जी ने उसको एकत्रित किया है कि सूत्र में जो धर्म शब्द है उसका क्या मतलब है। धर्म का भी वही अर्थ है, वो भी मतलब होगा जो अर्थ का है, एक ही बात है, क्योंकि अर्थ को ही धर्म कहा है इन्होंने। इसमें तीसरा देखिए, शबर स्वामी का मत है यागादि कर्म ही धर्म है। कर्म, यागादि कर्म, वो क्रियाएं और उनका एक तरह से कहो तो अनुष्ठान, उन कर्मों का करना ये धर्म है। ठीक है, एक ये बात हुई। लेकिन प्रभाकर के मतानुयायी क्या बोलते हैं? नियोग रूप चोदना वाक्यार्थ ही अपूर्व शब्द वाच्य है, वही धर्म है। यहां पर ज्ञान को अर्थ कहा जा रहा है। वाक्य से जिसको लक्षित किया गया, वाक्यार्थ जो है उसका जो बोध है वो धर्म है। उस बोध के अनुसार जब हम कुछ करेंगे वो कर्म भी धर्म है। ये तो शाबर मुनि का तात्पर्य उधर जाता है। लेकिन इनका कि जो ज्ञान हुआ हमें वो धर्म है। दो बात हो गई। इससे ऊपर के देखिए, जयंत भट्ट के अनुसार इन्होंने अपूर्व को धर्म मानते हैं। अपूर्व को धर्म मानते हैं यानी जो हमने कर्म किया, कर्म करने से जो कर्माशय बना, उस कर्माशय को ये धर्म मानते हैं। धर्म अधर्म के रूप में हम कहते भी हैं, पाप पुण्य है, धर्म अधर्म है, कर्माशय के रूप में बोलते हैं, ये उसको कहते हैं। लेकिन इनके मत में ये उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, यानी करने से उत्पन्न हुआ और फिर समाप्त हो जाता है। ये इसको अनित्य मान करके कहते हैं। अपूर्व को अनित्य मानते हुए धर्म कहा गया, ये तीसरा मत है। और सबसे पहला मत जो है भर्तृहरि का, वो भी अपूर्व को ही धर्म मान रहे हैं, लेकिन उसको नित्य मानते हुए कि धर्म की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वो धर्म को अपूर्व मानते हैं और वो नित्य मानते हुए कथन करते हैं। मान तो अपूर्व ही रहे लेकिन नित्य मान रहे हैं। तो अपूर्व को धर्म कहा जो कि नित्य है, एक मत। अपूर्व को धर्म कहा जो कि अनित्य है, दूसरा मत। तीसरा कर्म और चौथा ज्ञान। अब इसको यूं परंपरा में देखेंगे तो वेद आदि के वचन का जो हमें बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वो धर्म हुआ। इस ज्ञान के बाद में जो हमने किया वैसा वो धर्म हुआ। उस कर्म के करने से जो कर्माशय बना वो धर्म हुआ। अब उसको नित्य अनित्य दो भेद कर लो। तो प्रक्रिया तो वो पूरी चल रही है, लेकिन इस सूत्र के अनुसार अलग अलग
दृष्टि भेद है, उसमें से आप ले सकते हैं कोई। जी, यहाँ पर जो शबर मुनि का जो वचन है कि प्रवर्तकम वचनम, तो वचन शब्द से कैसे उसको लेंगे? याग को। वचन का मतलब ये तो चोदना के लिए कहा गया है, जी वो तो वचन ही है, क्योंकि वचन होगा वो विधि निषेध ही करेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा करेगा। जी वेद का कोई भी वचन, ये भी एक सिद्धांत यहां से हम निकालते हैं कि वेद का कोई भी वचन है वो कुछ ना कुछ प्रेरणा करेगा। अगर स्तुति वचन भी है तो भी वो कुछ ना कुछ प्रेरणा करेगा। ये बातें आएंगी आगे, धीरे धीरे आएंगी, अर्थ संग्रह में भी आएंगी। अगर हम किसी को कहें कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, अब इस वाक्य में कोई प्रेरणा है क्या? इसमें तो केवल कथन किया गया गाय का दूध अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, गाय के दूध की प्रशंसा की गई है। प्रथम अर्थ तो यही लगेगा, लेकिन वास्तव में क्या है? जब हम किसी को किसी बात की प्रशंसा करते हैं, मां बच्चे को कहती है कि ये बहुत मीठा है, उसका क्या मतलब है? खाओ। प्रेरणा तो छुपी हुई है ना वहां पर। तो वेद में जहां स्तुति वचन भी मिलेंगे, दिखने में तो स्तुति वचन है लेकिन प्रेरणा वहां पर रहेगी। इसलिए इन्होंने देखो सूत्र में जो क्या चोदना लक्षण है, वो प्रेरणा तो वहां रहेगी, कुछ ना कुछ, कुछ भी वर्णन आए वहां कुछ ना कुछ प्रेरणा रहेगी। एक सूत्र मूल चीज है ये। अगर हमें वहां कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है तो हम प्रेरणा ले लें वहां से, इससे। अब महर्षि के भाष्य में आप देखेंगे वर्णन करते करते हमें ऐसा करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए, महर्षि कितना जोड़ देते हैं। जहां भी वर्णन आ रहा है परमात्मा का, ऐसे ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, वो साथ में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं वो? भाई वेद के जितने भी वचन हैं उसमें प्रेरणा चोदना तो है ही, प्रेरक हैं वो हमको, या तो विधि रूप में प्रेरणा कर रहे हैं या निषेध रूप में प्रेरणा करेंगे। ये लक्षण जो बताया, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो जो क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, इसी को खोल दिया ना, क्रिया का प्रवर्तक वचन, यानी कुछ ना कुछ क्रिया हमें करनी है। वेद का कोई वचन मंत्र है, उससे जुड़ी हुई कोई क्रिया है जो हमारे को करनी है। हमारे लिए वेद है, मनुष्यों के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ करना है। उस क्रिया को बताने वाला, ये क्रिया करने वाली चाहिए, इस ये हितकारी है, इससे ये लाभ होगा या कुछ भी, ये जो बात आती है, तो इसलिए इन्होंने कहा चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहु। तो चोदना मतलब तो वो वाक्य ही हुआ, प्रेरणा हो गई। अब ये तो हुआ वचन, स्थूल रूप कहेंगे, चाहे शब्द में हो चाहे लिखा हुआ हो, कोई भी, ये तो हो गया। अब उससे जिसको लक्षित किया जा रहा है, किसकी तरफ इंगित किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, वो अर्थ है उसका, उस वाक्य का, उस प्रेरणा वाक्य का जो अर्थ है, बस वही धर्म है। तो इस दृष्टि से इसको केवल बोध को ही इन्होंने अर्थ कह दिया, धर्म कह दिया। प्रभाकर मतानुयायी केवल ज्ञान को, वो जो बोध हुआ है बस वही, उसी को धर्म कहते हैं। पर अगला प्रश्न आएगा भाई कि वो क्रिया का प्रवर्तक है तो क्रिया तो होनी ही चाहिए, वो तो ज्ञान हुआ, केवल अर्थ हुआ उसकी क्रिया, और फिर क्रिया के आगे फिर वो कर्माशय भी जोड़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा खुला रखिए, इसमें इन्होंने लिखा है ठीक है अपने उसमें, हाँ ठीक है। और बोलिए। सूत्र संख्या 2 के भाष्य में पृष्ठ संख्या 11, यहाँ पे जब पूर्व पक्षी ने कहा कि नदी के किनारे फल हैं, तो सिद्धांती इस बात को दिखाते हुए कि हर वचन जो लौकिक शब्द लौकिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है उसको चोदना शब्द से नहीं कहेंगे, वो आप्त पुरुष के द्वारा होना चाहिए, ऐसा विवरण देते हुए उन्होंने आगे कहा। तो इन्होंने जब 11वें पृष्ठ पे जो विप्रति सिद्धम ऐसा करके जो ये विवेचना की है, इसकी क्या आवश्यकता प्रतीत हो रही है? जबकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके तो पूर्व पक्षी कहना कुछ चाह रहा है और सिद्धांती उत्तर किसी और रूप में दे रहा है। उसने आपने प्रश्न को गलत तरीके से रखा है। आप अलग ढंग से कह सकते थे कि पूर्व पक्षी ने तो अलग ढंग से कहा है कि भाई वाक्य गलत भी तो होता है। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं वाक्य तो ठीक ही होता है, हर वाक्य का अपना अर्थ होता है, तो तात्पर्य भिन्न अर्थ लेकर के किया, ये खंडन ठीक नहीं है, ये आपका तात्पर्य है। इस बात को समझिए। पृष्ठ 11 देखिए। ननु
अतथा भूतम अपि अर्थम ब्रूयात चोदना, ये जो वाक्य है ये उस बात को भी कह देता है जो वैसी होती नहीं है। क्योंकि इन्होंने चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जब वाक्य को धर्म, वाक्य से बोधित अर्थ कहा तो कोई भी वाक्य आएगा, विशेषित तो किया नहीं है कि वेद वाक्य हो, कोई भी वाक्य आएगा। और पूर्व पक्षी वाक्य मात्र के लिए कह रहा है, अर्थात पूर्व पक्षी के इस आक्षेप से क्या निकल के आएगा कि वाक्य गलत अर्थ को भी बताता है, बताता है ना। आप लोग भी सहमत है ना, वाक्य गलत अर्थ को भी बताता है, सहमत है ना। वही जो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के किसी ने वाक्य बोला है या छल कपट से वाक्य को ऐसे बोला है घुमा फिरा के और दूसरा अर्थ हो गया है उसका, तो एक वाक्य गलत को भी तो बोल सकता है। जो घटना घटी नहीं है उसके लिए भी अगर किसी ने वाक्य बोल दिया तो वाक्य तो गलत ही होगा ना। तो इससे क्या सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने कि जो वाक्य हैं वो गलत भी बोल सकते हैं, वाक्य गलत बोल सकते हैं। और वाक्य वेद के भी हैं, तो वेद के वाक्य भी गलत हो सकते हैं। यही तो इसका तात्पर्य है पूर्व पक्षी का। तो इसलिए उसको आप प्रमाण, धर्म का प्रमाण, धर्म कैसे कह सकते हो जब वो गलत है। सही हो तो आप कह सकते हो कि धर्म है, अर्थ है, लेकिन गलत भी तो हो सकते हैं। तो पूर्व पक्षी का तात्पर्य कहां, किस चीज के खंडन में है कि वेद के वचन सत्य ही बोलेंगे, यथा वो कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि वाक्य तो गलत हो सकता है। अच्छा, ये कहते हुए पूर्व पक्षी ने एक प्रमाण का प्रयोग किया है, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है। और अनुमान प्रमाण कौन सा, सामान्य तो दृष्ट का, सामान्य तो दृष्ट का। सामान्य तो दृष्ट क्या, वाक्य, बस ये भी वाक्य है वो भी वाक्य है। देखो ये वाक्य गलत भी होता है, नद्यास्तिरे फलानी संति, ये गलत भी होता है। ये वाक्य है, देखो ये भी वाक्य है वेद के, ये भी गलत हो सकते हैं वाक्य होने से। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग किया इसने, गलत है, सिद्धांति उसी को सिद्ध करना चाह रहा है। लेकिन उसका आरोप क्या हुआ, हर वाक्य, यानी वाक्य गलत भी हो सकता है। उदाहरण दिया इसने लौकिक वाक्य का, नद्यास्तिरे फलानी संति, ये उदाहरण दिया है लौकिक। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, किसको खंडित करना चाहता है, शास्त्रीय वेद वाक्यों को खंडित करना चाहता है। ठीक है, पूर्व पक्षी की मंशा स्पष्ट हो गई ना। अब वाक्य देखिए, ननु अतथा भूतम अपि अर्थम ब्रूयात चोदना। उदाहरण, यथा यत किंचन लौकिकम वचनम, कोई भी लौकिक वचन, नद्यास्तिरे फलानी संति, खुद कह रहा है लौकिक वचन, इति तथ्यम अपि भवति वितथम अपि भवति, ऐसा होता है। तो ये जो उदाहरण दिया, इस उदाहरण को देख के, लौकिक उदाहरण को देख करके ये वाक्य मात्र में ये दोष या शंका उत्पन्न करवा रहा है। और जब हमारे सामने ये बात आएगी कि ये वाक्य सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, तो इसने क्या पैदा कर दिया, संशय पैदा कर दिया वाक्य के। जिस वाक्य को प्रमाण मान करके हम धर्म को समझ रहे थे, अर्थ को समझ रहे थे, उस वाक्य पे इसने संशय पैदा करवा दिया, व्यभिचार पैदा कर दिया। सिद्धांति ने वाक्य की या चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, इसको कहते हुए क्या कहा था, कहना चाह रहा था वो कि वाक्य ने जो कहा है वो धर्म ही है, सार्थक ही है, वो निश्चय से कह रहा था। अब इसने कहा कि नहीं वो तो गलत भी हो सकता है, व्यभिचार पैदा कर दिया, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो इसने तो सबको समेट करके और उसको एक पक्ष में गलत की संभावना वहां प्रस्तुत कर दी। ये नहीं कह रहा है कि हर वाक्य गलत होता है, ये भी नहीं कह, ये कह रहा है हर वाक्य सत्य होता है, ये ठीक नहीं है, गलत हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो सिद्धांति ने बात रखी उससे इसके मन में प्रश्न उठ गया, भाई वाक्य तो गलत भी होते हैं, प्रेरणाएं तो गलत भी होती हैं, हो गया। अब सिद्धांति का लक्ष्य क्या है, सिद्धांति करना क्या चाहता है, वो कहना चाह रहा है कि वेद के जो वाक्य हैं वो गलत नहीं है, वो पूरे ठीक है। हाँ, लोक के वाक्य गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, इसको वो स्वीकार कर रहा है। पूर्व पक्षी सब वाक्यों को सही और गलत के अंतर दायरे में लेके आ रहा है, संदिग्ध बना दे रहा है सबको, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और वो सही है या गलत है उसकी पुष्टि के लिए अन्य प्रमाण चाहिए। फिर भाई किसी में संदेह पैदा हुआ तो निर्णय तो करना ही पड़ेगा, ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रमाण चाहिएगा,
अन्य प्रमाणों की, तो अन्य प्रमाण सापेक्ष बना दिया इसने उनको, केवल उससे निर्णय नहीं हो पाएगा। जबकि सिद्धांती क्या कहना चाह रहा है, प्रयोजन क्या है उसका, कि नहीं कुछ वाक्य ऐसे हैं या वेद वाक्य ऐसे हैं जहां ये संदेह नहीं है कि सही है या गलत है, वो तो सही ही है। लोक में सही गलत दोनों होते हैं, इसको सिद्धांती स्वीकार कर रहा है, आगे के वर्णन को भी देखना। लेकिन वेद में जो आक्षेप आ रहा है उसको ये हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। अब देखिए सिद्धांती ने क्या कहा, उच्यते, बोले विपरीत सिद्धम इदम उच्यते, ये आप विपरीत कह रहे हैं। कैसे विपरीत कह रहे हैं, ब्रवीति वितथंच, ये कह भी रहा है और उल्टा भी कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रवीति इति, ब्रवीति का मतलब क्या है, उच्यते अवबोधयति बुद्धिमान से निमित्तम भवती इति, ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा। यस्मिंश्च निमित्त भूते सति अवबुध्यते सो अवबोधयति, ये भी हो गया। ये इन्होंने सामान्य विवेचना की कि ब्रवीति का क्या मतलब होता है, अवबोधन का निमित्त वो वाक्य कैसे होता है, एक सामान्य विवेचना की। अभी इसमें किसी का खंडन नहीं किया है सिद्धांति ने, ये बात पूर्व पक्षी को भी स्वीकार है। अब सिद्धांति अपनी बात को कहना चाहते हैं, यदि चोदनायाम सत्याम अग्निहोत्रात स्वर्गो भवती इति गम्यते, चोदना के होने पर, वाक्य के होने पर भी ये ज्ञात होता है, ये गम्यते जाना जाता है, या वाक्य ने ये कहा कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, अग्निहोत्र करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये जो कहा। अब ये इसने उदाहरण कौन सा लिया है, लौकिक लिया है वैदिक लिया है, वैदिक लिया। जैसे आगे वचन स्वयं लिख रहे हैं, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रेरणा है ना इसमें सीधी, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये अधिकरण सिद्धांत से आएगा ही ना। अगर कोई ये मानता है कि यजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये बोलेगा क्या कि स्वर्ग काम हो यजेता, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो ये अधिकरण सिद्धांत से हमें पता लगेगा कि स्वर्ग कामो यजेता किसी ने कहा है, इसका मतलब है ये मानता है, और वेद वचन है, तो यजन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख विशेष की प्राप्ति होती है। उस बात को लेके यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि च चोदनायाम सत्याम, वचन है। अब ये वचन सामान्य नहीं है, इसको लौकिक मत लेना यहां पर। अभी ये वैदिक वचन की दृष्टि से कथन किए, शास्त्रीय वचन का कथन कर रहा है। अग्निहोत्रात स्वर्गो भवती इति गम्यते, ये जाना जाता है। उससे पूछ रहे हैं जाना जाता है क्या, वो मना करेगा कि ये नहीं जाना जाता है। स्वर्ग कामो यजेत, इस वचन से पूर्व पक्षी भी कहेगा हां, इससे ये जाना जाता है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो भी एक याग हो गया, अग्निहोत्र से ये जाना जा रहा है ना इस वाक्य से। अब उससे पूछ रहा है वो, कथम उच्यते न तथा भवती थी, ये आपको कैसे आप कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पूर्व पक्षी ये कहेगा स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग से यजन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये बात गलत भी हो सकती है। भाई वाक्य ने तो ये कहा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बोले आप ये कैसे कह रहे हो, कथम उच्यते, ये कैसे कह रहे हो, न तथा भवती, ऐसा नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने जब कहा कि वाक्य तो चोदना तो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो उन्होंने एक उदाहरण पकड़ लिया सिद्धांति ने। बोले अच्छा ये गलत हो सकती है, ये आपको कैसे पता लगा, अर्थ तो एक तो सही आ ही रहा है, गलत हो सकती है ये आप कैसे बोल रहे हो, उसका कारण बताओ। कथम उच्यते न तथा भवती थी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा अथ न तथा भवती, ये ऐसा नहीं होता है। कथम अवबुध्यते, ये इस वाक्य से आपने कैसे जाना। स्वर्ग कामो यजेता से क्या ये निकल के आएगा कि अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, ये कैसे इसने कह दिया, कहां से निकल के आ गया। तो अब इस पर कह रहे हैं असंतम अर्थम अवबुध्यते, वाक्य से भवता, आपके द्वारा न होते हुए अर्थ को भी जाना जा रहा है इस वाक्य से। आपके द्वारा उस अर्थ को इस वाक्य से जाना जा रहा है जो कि नहीं है यहां पर। इति विप्रतिषिद्धम, ये विप्रतिषिद्ध है, ये गलत है कि वाक्य जिस बात को कह नहीं रहा है आप वो अर्थ वहां से निकाल रहे हो, ये विप्रतिषिद्ध हो गया। तो अभी तक सिद्धांति क्या कर रहा है, पूर्व पक्षी को गलत ढंग से उत्तर नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब मत समझना
ये पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि नद्यास्तीरे फलानी संति, तो वाक्य तो गलत हो भी सकते हैं। हम प्रथम दृष्टिया यूं ही लगेगा कि पूर्व पक्षी ने पूछा तो कुछ और ढंग से था और सिद्धांति ने और ढंग से उत्तर दे दिया, गलत है, न्याय की दृष्टि से गलत है। जिस बिंदु पे जिस दृष्टि से पूर्व पक्षी ने कहा है उसी दृष्टि से दूसरे को भी बोलना चाहिए सिद्धांति को। सिद्धांति ने कुछ और अर्थ लेते हुए गलत ढंग से उस बात को कहते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी के तात्पर्य को हमने समझ लिया, जो मैंने आपको बता दिया अभी, वो उस वाक्य मात्र में इस संदेह को ले जाना चाह रहा है। लौकिक वाक्यों में ये संदेह होगा कि ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इससे सामान्य तो दृष्ट अनुमान लेके वो वेद वाक्यों पर भी इस बात को आक्षेपित कर रहा है या आरोप लगा रहा है। अब सिद्धांति को उत्तर देना है तो उसने पहले लौकिक वाक्य नहीं लिया, उसने पहले वेद वाक्य का, वचन का लिया कि देखो इससे ऐसा ऐसा होता है। बोले बताओ इसमें गलत अर्थ कहां है, आपको गलत अर्थ कहां से पता लग रहा है, कैसे सिद्ध किया कि ये वाक्य गलत अर्थ को भी कहता है। उसने कहा कि वाक्य सही अर्थ को भी कहता है, गलत को भी कहता है। अच्छा ये वाक्य इस अर्थ को तो कह ही रहा है, ये गलत है, ये कैसे पता लगा बताओ आप। पूर्व पक्षी का तात्पर्य था वेद वाक्य मात्र के ऊपर संदेह कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उसने तो प्रत्येक वाक्य पे आक्षेप कर दिया है ना। तब उसने उनमें से एक वाक्य को उठा लिया, स्वर्ग कामो यजेता। बताओ इसमें ये जो निषेध कह रहे हो कि स्वर्ग होता भी है, नहीं भी होता है, तो नहीं होता है ये अर्थ आपने कहां से ले रहे हो, इसमें विपरीत अर्थ को कहां कह रहा है ये। तो आप जो अर्थ यहां नहीं है उसको भी कह रहे हो, ये विप्रतिषिद्ध है, ये गलत आप प्रस्तुत कर रहे हो। इसी को खोल रहे हैं, न च स्वर्ग कामो यजेत इत्यतो वचनात् संदिग्धम अवगम्यते। स्वर्ग कामो यजेत, इस वचन से कोई संदिग्ध बात नहीं पता लग रही है, इससे तो एक निश्चित बात पता लग रही है। स्वर्ग कामो यजेत, संदेह कहां है इसमें, क्या संदेह, भवती वा स्वर्गो न वा भवती थी, स्वर्ग होता भी है या नहीं भी होता है, इस तरह से कोई संदिग्धता पता लग रही है क्या इसमें, स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये अर्थ कैसे ले रहे हो इसका। और न च निश्चितम अवगम्यमानम इदम मिथ्या स्यात्, और जो निश्चित अवगम्यमान है ये मिथ्या नहीं हो सकता है। हाँ, जिसमें संदेह हो तो हम कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये जब निश्चित अर्थ को पता दे रहा है तो ये मिथ्या नहीं हो सकता है। अभी ये बात लौकिक वाक्यों पर मत घटाना, उसके लिए तो वो आगे कहेंगे, ये वेद वाक्यों की बात चल रही है, ऋषियों के शब्दों की बात चल रही है। आगे, यो ही जनित्वा प्रध्वंसते नैतद एवं यति, स मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या प्रत्यय होता क्या है, पहले तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर दूसरे कारण से खंडित हो गया, तभी तो मिथ्या कहोगे आप उसको। किसी ने कहा नदी के किनारे पे फल हैं, एक ज्ञान हुआ नदी के किनारे पे फल है, अब ये खंडित कैसे होगा। अगर वहां गए और वहां फल नहीं मिले तो जो हम जो गए प्रत्यक्ष देखा, इससे एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, वाक्य से एक ज्ञान उत्पन्न हुआ था कि नदी के किनारे फल है, अब प्रत्यक्ष देखा तो एक ज्ञान और उत्पन्न हुआ। तो जो वाक्य से ज्ञान उत्पन्न हुआ था उस ज्ञान को इस ज्ञान ने खंडित किया, तो पहला वाला जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया, वो मिथ्या कहलाएगा। तो जब दूसरा ज्ञान आने पर पहला ज्ञान नष्ट होता है तब वो मिथ्या कहलाता है, और जब तक दूसरा ज्ञान ना आए और वो खंडित ना हो तब तक वो मिथ्या नहीं कहलाएगा। या जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता है वो मिथ्या नहीं कहलाएगा, जो खंडित हो सकता है, हो गया है या हो सकता है, वो मिथ्या की कोटि में आएगा। तो यो ही जनित्वा प्रध्वंसते नहीं तदेव इति स मिथ्या प्रत्यय न चैषा। और न चैषा मतलब ये जो स्वर्ग काम हो, ये जेता है अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये जो बात है, या तो पूरे वांग्मय को ले लीजिए, पूरे वैदिक वांग्मय को ले लीजिए, वेद के शब्दों को ले लीजिए। न चैषा कालांतरे दूसरे समय में, पुरुषांतरे दूसरे मनुष्य में, अवस्थांतरे भिन्न अवस्था में, देशांतरे भिन्न स्थान पे, वह विपरीयति विपरीत नहीं होता है, ये मिथ्या नहीं होता है। आप कहीं तो भी बताओगे कि मिथ्या हो रहा है, कहां कहे नहीं जी यहां तो सत्य हो रहा है, दूसरी जगह इस प्रयोग को करते हैं तो मिथ्या होता है, नहीं वहां भी नहीं हो रहा है। किसी भी प्रयोगशाला में देख लो, किसी कोई भी व्यक्ति करके देख ले, यही आएगा, एक ही निष्कर्ष आएगा। विज्ञान भी तो यही मान के चलता है, यही तो कसौटी है। एक वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया और बोला ऐसा ऐसा होता है, वो मान्य नहीं होता है। वो वैज्ञानिक भी खुद भी एक बार करने से निर्णय नहीं निकालता है, कई बार करता है, यहां करता है, वहां करता है, फिर दूसरे मनुष्य भी करते हैं, उनसे भी ऐसा ही परिणाम आता है। भिन्न भिन्न काल में करेंगे, भिन्न भिन्न जगह पे करेंगे,
तब जाकर के कहेंगे हाँ ये सिद्धांत है, एक नियम निकल के आ जाता है। तो ये कहीं भी खंडित नहीं होता है। तस्मात अवितथा, इसलिए ये झूठा नहीं है। कौन? वाक्य मात्र नहीं, वेद के लिए ये उदाहरण सारा लिया हुआ है। हम वाक्य मात्र का लेके चलेंगे तो इनको ये गलत लगेगा। ये वेद के वचन के लिए कह रहे हैं पहले, क्योंकि पूर्व पक्षी का आक्षेप वेद के वचनों के ऊपर ही था, शास्त्रीय वचनों पे था, उसी का उत्तर दिया जा रहा है। यहां तक ठीक है? आगे देखिए। अब देखो, यत्तु लौकिकम वचनम, अब लौकिक वचन का उठा रहा है ये। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी वो दोनों को मिला के रखी थी और उदाहरण दिया था लौकिक का। सिद्धांती उत्तर दे रहा है उन वचनों में से शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर, शास्त्रीय वचनों को लेकर के। अब कह रहा है यत्तु लौकिकम वचनम, जो लौकिक वचन है, तच्चेत, वो यदि प्रत्ययितात पुरुषात, जानने वाले विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा आया है, इंद्रिय विषयम वा, या हमारी इंद्रिय के द्वारा वो विषय बन रहा है और हमारे पुष्टि हो रही है कि हाँ ये चीज रखी है, मैं नदी के किनारे फल हैं, हम गए, हमारा इंद्रिय का विषय बन रहा है कि हाँ यहां फल रखें, तो अभितथम एव तत्, वो भी सत्य है, झूठा नहीं है। शर्त जोड़ दी है। वैदिक वाक्यों में तो वो सत्य ही हैं, ये कह दिया, और जो लौकिक वाक्य हैं उसके लिए दो शर्तें जोड़ दी। एक तो विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कहा गया हो और वो हमारी इंद्रिय का भी विषय बन रहा हो, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अन्य प्रमाण के द्वारा जिसकी पुष्टि हो रही हो, वो अभितथ है, वो झूठा नहीं है। यहां तक भी हो गया। तो वाक्य मात्र झूठा नहीं है। हर वाक्य में आप संदेह नहीं खड़ा कर सकते कि वाक्य तो सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, ऐसा सब जगह नहीं कर सकते। विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा है और हमारे को इंद्रियों से दिखाई भी दे रहा है। अब हम ये अड़ नहीं सकते कि भाई वाक्य तो सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। कोई झूठा हो रहा है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि है झूठा क्यों है, क्यों आप झूठा मान रहे हो, सत्य भी मानो उसको। अब आगे देखिए, ये लौकिक वचन के लिए, अथ अप्रत्ययितात अनिंद्रिय विषयम वा, यदि अविश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, झूठे व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो वो गलत हो सकता है। और अनिंद्रिय विषयम वा, अथवा हमारी इंद्रिय से वो पता नहीं लग रहा है। वो क्या कि देखो हाथी खड़ा है, तो किसी व्यक्ति को कहते हैं कि देख तेरे सिर पर खाट है, बोलता है तेरे सिर पर खाट है, नहीं खाट, बोले ठीक है होगी, वो है तो नहीं वहां पर। तो जो कहा गया है वो इंद्रिय विषय यदि बन रहा है तो मान्य गया हो गया, इंद्रिय विषय नहीं बन रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। अनिंद्रिय विषय तावत, वो फिर कैसा है, पुरुष बुद्धि प्रभवम अप्रमाणम, पुरुष की बुद्धि से, दिमाग की उपज है, अपनी खुद की परिकल्पना है, कल्पना है, उससे वो निकला हुआ है, वो अप्रमाण होगा। अब पूरे वाक्य का स्पष्टीकरण कर दिया इन्होंने। वाक्य मात्र के लिए हम ये संदेह नहीं कर सकते कि ये सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सामान्य तो दृष्टि से नहीं चलेगा। वैदिक वाक्य सत्य ही होंगे, उसको गलत सिद्ध करने का आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों है, नहीं तो गलत नहीं कह सकते उसको। लौकिक वाक्य है, प्रमाणित व्यक्ति ने कहा है, इंद्रिय विषय है, मानना ही होगा, जुटला नहीं सकते उसको। वैज्ञानिकों ने खोज के कोई बात कह दी, अब झुटला नहीं सकते, तो है, कौन मना करेगा, होता है, ये तो प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय बन रहा है, वो सत्य ही है उनका कथन, जो बातें सत्य हैं। और जो ऐसा मिल नहीं रहा है वो झूठा है। आगे, अशक्यम ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम ऋते वचनात्, कुछ चीजें पुरुष के द्वारा नहीं जानी जा सकती। ये जो पुरुषों के द्वारा जो कहा गया है कोई वाक्य, वो ठीक है या गलत है, कई चीजें, कितने लोग बहुत सी बातें बोलते रहते हैं धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, वो ठीक है या नहीं है। तो बोले अशक्यम ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम, मनुष्य के द्वारा उसको पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता कि ठीक बोल रहा है। किसके बिना? ऋते वचनात्, वेद के वचन के बिना पूरा पूरा निर्णय नहीं कर सकते कि ये सच बोल रहा है। पुष्टि के लिए वेद पे जाना ही पड़ेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। ये स्वामी दयानंद जी वाली वही बात कि ऋषियों के वचन भी वेद के अनुकूल हो तो स्वीकार्य हैं, वेद के विपरीत हो तो स्वीकार्य नहीं है। वैज्ञानिक के, साधक के, सन्यासी के,
आचार्य के, विद्वान के, कोई भी है, उसकी पुष्टि वेद से होगी। वेद के अनुकूल है, वेद के विपरीत नहीं है तो स्वीकार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम कैसे निर्णय करें कि ये ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। यदि हमारा अपना प्रत्यक्ष है तो हम कह सकते हैं नहीं ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय विषय है, धर्म कर्म कर्माशय और ये सारी बातें हैं, तो बिना दूसरे वचन के हम इसको नहीं कर सकते। यानी कोई आप्तवक्ता चाहिए जो इसमें बताए कि ये ठीक है या गलत है। इसलिए कहा अशक्यम ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम, सम्यक्तया हम नहीं जान सकते पूरा पूरा। ऋते वचनात्, वेद के वचन के बिना हम इसको पूरा पूरा नहीं जान सकते। अगर कोई कहने लगे कि नहीं अपरस्मात् पौरुषेयात वचनात् तत् अवगतम इति चेत, अगर कोई कहे कि नहीं किसी दूसरे मनुष्य के वचन से वो हम जान सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा नदी के किनारे फल है, तो बोले दूसरा कैसे जानेंगे? अगर दूसरा भी व्यक्ति ये कह देता है कि नदी के किनारे फल है तो वह वाक्य सत्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों वेद के वाक्य पे जाने की जरूरत है? दूसरा मनुष्य भी कह देते तो पुष्टि हो गई, द्विताबद्धम सुबद्धम भवति। एक ने बताया, हमारे मन में संदेह है, गलत भी हो सकता है, दूसरे ने भी बता दिया, फिर तो पक्का हो गया। यही तो मानेंगे ना सामान्यतः, उस पर करें। देखो अपरस्मात् पौरुषेयाद वचनात्, दूसरे पुरुष के वचन से, मनुष्य के वचन से, तद अवगतम इति चेत, उससे वो जान लिया जाता है, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले तदपि तेनैव तुल्यम, ये जो दूसरे मनुष्य ने कहा है वो भी तो वैसा ही है, संदिग्ध वाक्य है, वो 100% प्रमाणित थोड़ा है। बोले इस व्यक्ति की बात ठीक है क्योंकि ये ऐसा कह रहा है। अब न्यायालय में कोई चोर कहे कि मैंने चोरी नहीं की, गवाह को भी बुला लिया, गवाह कह रहा है कि मैंने भी चोरी नहीं की, मान्य हो जाता है? वकील मान लेगा? जज मान लेगा? नहीं, प्रमाणों से पुष्ट करना पड़ेगा। तदपि तेनैव तुल्यम, वो जो पहले वाला है उसी के समान है, यह अभी प्रमाणित नहीं है। इसलिए अन्य वाक्य की यानी वेद वाक्य की तो हमें आवश्यकता है, जो कि ठीक ठीक बात बताएगा। इसलिए दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, भाई कुछ बातें सैकड़ों लोग बोलते हैं, हजारों लाखों लोग बोलते हैं, लाखों के बोलने से, करोड़ों के बोलने से वो सही से ना सिद्ध हो जाती है। वो भी वैसा ही है, जैसे ये भी कम जानता था वो भी कम जानता था। वो आकाश गिरने वाली कहानी सुन रखी है ना, खरगोश की। एक खरगोश पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से कुछ डाली वाली सी टूटी, खड़खड़ हुई, तो उसके उन्होंने ये कुछ फल गिरा, जो भी था फल गिरा, चलो कुछ भी कहानी हो। उसने कहा कि ऊपर देर तो वो आकाश गिरने वाला है, गड़गड़ हो रही है ऊपर, आकाश बहुत बड़ा है ना, इतना नीला नीला कितना बड़ा है। कुछ खड़खड़ होती है जैसे दीवार गिरती है ना, ये छप्पर गिरता है झोपड़ी वगैरह का, कुछ खड़खड़ हो तो लगा कुछ गिरने वाला है। बोले आकाश गिरने वाला है। वो डर गया, वो चल पड़ा, भागा वहां से बचने के लिए, क्योंकि आकाश तो यहीं गिरेगा कहीं और जगह तो शायद आकाश नहीं गिरेगा आकाश तो एक जैसा है। पर वो भागा, उसको भागते देखे दूसरे ने पूछा भाई क्या हो गया? बोले आकाश गिर रहा है। वो भी उसके पीछे भागने लगे, और जो और दो चार हो गए तो और ज्यादा लोग देखने लग गए, और पशु पक्षी वो सब जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, सब भागते गए। जिसको भी पूछो बोले क्या हो गया, क्यों भाग रहे हैं? बोले आकाश गिरने वाला है, आकाश गिरने वाला है फिर अंत में कोई बुद्धिमान पशु आया होगा, उसने कहा भाई किसने कहा ये आकाश गिरने वाला है? तो बोले कि उसने आगे वाले ने कहा था उसको पूछे किसने कहा था? बोले उसे आगे वाले ने कहा था। अंत में वो खरगोश आगे आगे भाग रहा था। बोले खरगोश ने कहा था। बोले तुम्हारे को कैसे पता लगा आकाश गिरने वाला है? तो बोले मैं वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अब वहां ऊपर से खड़खड़ आवाज हुई है, ये गिरा। तो बोले वहां चल के देखते हैं, अगर वो डाली मिली या तो वो फल मिला, जो भी था। तो एक व्यक्ति ने कुछ कहा है, वो सत्य है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लौकिक वचन की बात है। दूसरे भी उसको कह रहे हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो है ऐसा। वो तदपि तेनैव तुल्यम, वो दूसरा भी तो अप्रामाणिक है, पूरी तरह प्रामाणिक नहीं है। आ गई बात यहां तक? नैवम जातीयकेषु अर्थेषु पुरुष वचनम प्रामाण्यम उपैति। इस प्रकार के अर्थों में, किस प्रकार के अर्थों में? धर्म के विषय में,
अनिंद्रिय विषयों में, भूत भविष्य वर्तमान में, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट में, इन चीजों के अंदर, और खासतौर से धर्म अध्यात्म के संबंध में पुरुष वचन प्रामाण्य नहीं हो सकता है। कोई मनुष्य कहे कि भाई ऐसा होता है, अब धर्म के बारे में अध्यात्म के बारे में इतनी भिन्न भिन्न मान्यताएं ना, जिसके मन में आया जो बोले चले जा रहे हैं, ऐसा होता है, आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, मुक्ति ऐसी होती है, जिसको चाहे जो बोल रहा है। भाई इन विषयों में मनुष्य प्रमाण नहीं हो सकता, उसकी सामर्थ्य ही नहीं, वो जान ही नहीं सकता है। हाँ, वेद के अनुसार अगर है, वेद में वैसा लिखा है, ईश्वर के द्वारा कहा गया है, तो वो मान्य हो सकता है, नहीं तो नहीं। नैवम जातीय केशु अर्थेशु पुरुष वचनम प्रामाण्यम उपैति। क्यों? जात्यंधानाम इव वचनम रूप विशेषेशु। जो जन्म से अंधा है उसके लिए रूप के विषय में कहा गया वचन जैसे अप्रामाणिक होता है, यानी उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है उस वस्तु का रूप, कि आम का रंग कैसा होता है, अनार का रंग कैसा होता है, और उसकी बात सुनकर के हमने मान लिया। तो चूंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उसका वचन मान्य नहीं है। योग में भी जो आया था, जिसका प्रथम आदि उपदेष्टा मूल वक्ता यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से युक्त है तब तो वो च्युत नहीं होगा, लेकिन मूल वक्ता यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से युक्त नहीं है तो वो प्रमाण, वो शब्द प्रमाण च्युत हो जाएगा, शब्द प्रमाण माना ही नहीं जाएगा। वही बात है यहां पर, तात्पर्य वही है। इसलिए अब उसका जो सारा सारा खंडन किया किस रूप में, उसने कहा था कि वाक्य ही सही और गलत दोनों को कहता है। ये कहते हुए वो वेदों पर भी ये आक्षेप को ले गया था। सिद्धांति ने वेदों के उस आक्षेप को बचाया है, और लोक के अंदर भी जो सत्य वचन है, सत्य लोग हैं, विश्वस्त व्यक्ति हैं, और जो इंद्रिय गम है, उसको तो ठीक ही माना है, क्योंकि लोक में भी तो ठीक वाक्य होते हैं, उसका ठीक का ठीक अर्थ होता है, ठीक अर्थ भी होता है, गलत अर्थ भी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर वाक्य के प्रति हम संदेह करेंगे ठीक है या नहीं है। प्रमाण तो करना होगा, वक्तव्य ठीक है, इंद्रियों से गम्य हो रहा है, मान लेंगे। वो कह रहा है 10 बजे हैं, हमने भी घड़ी देखी 10 बजे हैं, बजे मान लिया, अब इसमें क्या संदेह करना है। वो फिर रोग पैदा, उसको फिर रोग कहेंगे, वो शंकालु रोग, ये वो हर चीज में। बोले 10 बजे हैं, बोले घड़ी में नहीं, इसने घड़ी को छेड़ दिया होगा। बोले नहीं मैंने तो नहीं छेड़ा, तो आपके सामने हूं। नहीं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, उस समय में बदल दिया होगा। अब ये तो आशंका, तो शंका विष है, आयुर्वेद में शंका विष कहा गया है। विष मतलब तो जहर होता है, शंका को भी एक विष की तरह से कहा गया है। जैसे कि सांप के काटने पर बहुतों को मृत्यु हो जाती है, जबकि वो विष नहीं होता है उसके अंदर, सब सांपों के अंदर, वो मर कैसे जाते हैं फिर? उसने सोच लिया कि सांप ने काट लिया और अब मैं मरने वाला हूं, मैं बचूंगा नहीं, वो अपने डर से, भय से, शंका से, उसी से मर जाता है, उसी से परेशान हो जाता है। और जब उसको बता दें इसमें तो जहर ही नहीं था, हाँ मैं भी सोच रहा था कि लेकिन शुरू में तो शंका होती है, उसको शंका विष कहते हैं। शंका भी हमारे को नाश करने में कारण बनती है, और ये मनोरोग का रूप ले लेती है आगे चल करके। लेकिन जहां उचित है वहां हमने प्रमाण से देखा, शंका का निवारण हो गया, मान लिया। ये स्वाभाविक स्वस्थ मनुष्य के लिए यही प्रक्रिया चलती है। यहां तक हो गया? अब तो कोई प्रश्न नहीं है, पूछना है किसी को? आगे पूछो। ये जो भी बातें चली पूर्व पक्ष और सिद्धांत के बीच में, तो ये क्या दोनों ऐसे जो वेद की वाणी है वो सत्य मान के चल रहे या सिद्धांति मान के चल रहे? सिद्धांति ऐसा मान के चल रहा है, पूर्व पक्षी तो उसको सामान्य वाक्य मात्र सामान्य रूप से ले रहा है। हाँ, तो जैसे वेद का उदाहरण देके जब अपनी बात रख रहा था कि ये सत्य हो सकता है, तो उसको तो जब वो वेद की वाणी सत्य नहीं मानता पूर्व पक्षी, तो फिर कह सकता था कि यहां पे भी संदेह होगा करके? हाँ, नहीं कह नहीं सकता था, उसको पूछ लिया पहले। बोले ये वाक्य है, शुरुआत में जो कहा ना अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, तो उससे पूछा कि अग्निहोत्र से स्वर्ग नहीं होता, ये आपको कैसे पता लगा? दूसरे से पूछा, अगर उसके पास उत्तर होता तो बता देता। वो क्या उत्तर दे सकता है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग नहीं होता है? आप दे दो पूर्व पक्षी की तरफ से ना। वो अगर ऐसा मानता है कि वेदवाणी को नहीं जानता, मतलब सत्य है यानी नहीं, वेदवाणी को सत्य नहीं जानता, लेकिन ये वाक्य तो गलत है ये उसने कैसे जाना?
अगर वेदवाणी सही है या वो नहीं जानता तो गलत है ये कैसे जान लिया उसने? जैसे लोक में कहेगा। ये तो सामान्य तो दृष्ट है, ये सामान्य तो दृष्ट नहीं होता है। वो पूछेगा कि लोक में आपने ये आगे आएगा, आगे आएगा। लोक में जैसा है वैसा वहां है, ऐसा नहीं है। नहीं, उदाहरण देंगे यहां पर, खुद आएगा ये बिंदु आगे आने वाला है, वहां स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये प्रकरण चल रहा है, अभी रुको, अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है इनकी। तो देखिए पृष्ठ 12 पर सबसे नीचे वाला अनुच्छेद, तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र, उसका भाष्य हम देख रहे हैं। अब पूर्व पक्षी इसके अंदर बोल रहा है क्या? ननु अविदुषाम उपदेशो न अवकल्पते। बोले ठीक है, जो अविदुष, जो विद्वान नहीं है उनका उपदेश नहीं कहलाएगा। यानी उपदेश तो सत्य लोगों का ही होगा, उपदेश तो सत्य लोगों का ही होगा। बोले कि जो विद्वान नहीं है, ठीक है, उनका वचन उपदेश नहीं कहलाएगा। मान लिया, इसने मान लिया, पूर्व पक्षी ने इस बात को मान लिया कि जो विद्वान नहीं है उनका वचन उपदेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे कहते हैं उपदिष्टवंतश्च मनवादय। मनु आदियों ने उपदेश किया है। मनु महाराज ने जैसे मनुस्मृति कहा, मनुस्मृति में उपदेश दिया है, बहुत सारा निर्देश दिया है, प्रेरणा दी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बोले उपदिष्टवंतश्च मनवादय, मनुवादी बहुत से मनुष्यों ने, ऋषियों ने उपदेश दिया है। तस्मात् पुरुषः संतो विदितवंतश्च, इस कारण से हमें यह पता लगता है कि वो पुरुषः संत, पुरुष होते हुए यानी मनुष्य होते हुए, विदितवंतश्च, वो जानते भी थे। चूंकि उन्होंने उपदेश दिया है, इससे पता लगता है कि वो जानते भी थे। जो जानता है उसका कथन ही उपदेश कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इन्होंने उपदेश दिया, इसका मतलब है वो जानते थे, ऐसा वो खुद भी मानते थे। ठीक है, जो पुरुष थे मनुवादी, उन्होंने, वो पुरुष होते हुए इसको जानते भी थे। यहां एक आगे चर्चा चलेगी कि वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय हैं, मनुष्यकृत हैं या अमनुष्यकृत हैं, या मनुष्यकृत नहीं है। तो आगे वो अपौरुषेय सिद्ध करते हैं। ये काफी लंबा प्रकरण चलेगा, क्योंकि शब्द प्रमाण के ऊपर बात चल रही है, तो ये भी विवेचना आती है। उस तरह की विवेचना और दर्शनों में नहीं मिलेगी। इसका कुछ भाग निरुक्त के अंदर भी आता है, वहां भी लगभग वैसे ही पक्ष विपक्ष रख करके चर्चा की गई है, लेकिन यहां एक अलग ढंग से वो प्रकरण आगे आएगा। तो ये जो पौरुषेय पौरुषेय बोल रहे हैं, उसको अपौरुषेय के साथ में भी जोड़ेंगे, विवेद अपौरुषेय हैं। तो ये जो पुरुष वचन था वो जानने वाले भी थे और उन्होंने बात को कहा है। अब चूंकि उन्होंने उपदेश दिया है, इससे पता लगता है कि वो जानते थे। उपदेश से ही पता लग गया कि वो जानते थे। और कोई उपदेश दे रहा हो तो ये पता लग जाता है ना, ये ऐसा समझता है कि मैं जानता हूं, तभी तो उपदेश दे रहा है ना। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उपदेश तो दे रहा है लेकिन यूं सोचता हो कि मैं जानता नहीं हूं, फिर उपदेश दे रहा है। अगर कोई उपदेश दे रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या है? कम से कम उस विषय में वो अपने आप को ये समझता है कि मैं जानता हूं, नहीं तो उपदेश ही कहां से निकलेगा उससे। या हम दे देते हैं कभी ऐसा भी, हम जानते नहीं है और फिर भी उपदेश दे देते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा चक्षुषा रूपम उपलभ्यते, नेत्रों से रूप का ग्रहण होता है। एक सिद्धांत हो गया। ये कैसे पता लगता है? इति दर्शनाद एवं अवगम्यते, पुरुष के द्वारा जब देख लिया जाता है, देखा जाता है, तो देखने से पता लगता है कि नेत्र से देखा जाता है। नेत्र से देखा जाता है, ये कैसे पता लगा हमारे को? देखने से ही तो, न्याय दर्शन में ऐसा ही तो आया था, ऐसे ही तो। जिसके चक्षु इंद्रिय किसको कहेंगे? जिसके द्वारा देखा जाता है, जिससे देखा जाता है, जिससे सुना जाता है, वही चक्षु है, वो श्रोत्र है इत्यादि। तो इति दर्शनाद एव अवगम्यते, तो हमें पता लगता है कि पुरुष में जो मनुष्य हैं, इन्होंने उपदेश दिया है और उन्होंने उपदेश दिया है, इसका मतलब है वो जानते थे। अब पूर्व पक्षी की व्याप्ति देखो, एक तो ये व्याप्ति है कि जो जानता है वो उपदेश देता है। ठीक है, जो जानता है वही तो उपदेश देगा, और जिसने उपदेश दिया है इसका मतलब है वो जानता है। जिसने उपदेश दिया है इसका मतलब है वो जानता है।
तो मनोवादी ने उपदेश दिया, इसका मतलब वो जानते थे, और जानते थे, जानने वालों के वचन है तो गलत नहीं हो सकते, वो पूरे प्रामाणिक मानने चाहिए। पौरुषेय वचन, पूर्व पक्षी सिद्धांति ने अपौरुषेय वचन को, वेदादि वचनों को पूरी तरह से ठीक माना। अब वो वहां से उठा करके यहां पर लगा रहा है, जनसामान्य का नहीं, लेकिन जो जिन्होंने उपदेश दिए हैं उनके वचन तो पूरे पूरे मान्य होंगे, ये पूर्व पक्षी अपनी तरफ से रख रहा है। अब उस वेदों वाली बात को औरों में भी पूरी तरह घटा रहा है, इसको व्यापक बना रहा है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्चते उपदेशा ही व्यामोहाद अपि भवंती। ये जो उपदेश हैं ये व्यामोह से, व्यामोह मतलब अज्ञानता से भी होते हैं उपदेश। तो वो उपदेश कर तो रहा है लेकिन गलत जानता है वो कहता है ऐसा करो ऐसा करो, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा करने से लाभ होगा या हानि होगी। हानि होती है वो उसका रहे, लाभ होगा। तो उपदेश तो व्यामोह से भी होते हैं। इसलिए किसी का उपदेश है, इससे ये नहीं पता लग जाता कि वो विद्वान है, उस विषय में जानता है, ये कोई व्याप्ति नहीं बनती है, सिद्ध नहीं होता है। पूर्व पक्षी ऐसी व्याप्ति बना रहा था। तो बोले उपदेशा ही व्यामोहादपि भवंती। तो ये जो मनवादी के उपदेश हैं या पौरुषेय हैं उसमें भी व्यामोह हो सकता है, अल्पज्यता से, प्रमाद से वहां गलत चीजें आ सकती हैं, ये एक संभावना। देखो महर्षि दयानंद वाली बात बिल्कुल जो कि तो है। व्यामोहाद अपि भवंती मतलब ये बुद्धि प्रभाव जो है, पुरुष बुद्धि प्रभाव वाली जो बात कही थी, दिमाग की उपज है, वो गलत भी हो सकती है। अब आगे कहते हैं असति व्यामोहे वेदादपि भवंती। और जब व्यामोह नहीं होता है तो वेद से, वेद को पढ़ करके वेद के अनुरूप भी उपदेश होते हैं। व्यामोह से वेद के विपरीत भी कथन होता है, और व्यामोह नहीं हो तो वेद के अनुरूप भी होता है। आगे अपीच पौरुषेयाद वचनात् एवं अयम पुरुषो वेद इति भवति प्रत्यय। किसी पौरुषेय वचन को, किसी मनुष्य के वचन को हमने सुना, उससे क्या ज्ञान होता है हमें? किसी ने कहा कि नदी के तीर पर फल हैं, इससे हमें क्या ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान हुआ? फल हैं, ये पता लगा। एक दृष्टि देखो ये क्या कह रहे हैं, बोले इससे हमें ये पता लगा कि ये व्यक्ति ऐसा मानता है कि नदी के किनारे पे फल है। ये हमें पता लगा ना। फिर से बोलो। उसने कहा नदी के किनारे पे फल हैं, तो इससे हमें यह पता लगा कि ये सामने वाला व्यक्ति ये मानता है कि नदी के किनारे पे फल है। इसने गलत ढंग से कहा कि भाई संसार के विषयों में जाएं, धन संपत्ति कमाएं, इसमें पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, दुख रहित स्थिति प्राप्त होती है। इससे हमें क्या पता लगा? ये ऐसा मानता है कि ऐसा है, ये अलग बात है, वो है या नहीं है वो अलग बात है। ये ऐसा मानता है, ये तो हमें पक्का पता लगता है। हाँ, उसमें भी कोई गड़बड़ करता है, लेकिन जो ठीक ढंग से बोल रहा है वहां ये ऐसा मानता है। वो कहता है इस मंदिर में जाओ तो ये फल की प्राप्ति होती है, वो होती है नहीं होती है ये नहीं पता लग रहा है हमें, ये ऐसा मानता है। देखो वाक्य क्या है कि अपीच पौरुषेयात वचनात्, किसी मनुष्य ने कोई वचन कहा है तो उससे एवं अयम पुरुषो वेद, ये विपरीत अल्पविराम में लिया हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में, एवं अयम पुरुषो वेद, ऐसा ये मनुष्य जानता है। इति भवति प्रत्यय, ये ज्ञान होता है। वास्तव में तो इतना ही ज्ञान है। हम सोचें कि इसने कहा है ये ठीक है, ये जो कह रहा है इसका जो वाक्यार्थ बोध है वो ठीक है, ये हमारी जल्दबाजी होगी। वो ऐसा जानता है। आगे यहां भवति इति प्रत्यय अल्पविराम, न एवं अयम अर्थ, एवं अयम अर्थ इति न, इसमें न को इति के बाद में हम अन्वित करेंगे। एवं अयम अर्थ, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। एवं अयम अर्थ, ये ऐसा है, इति न, ये नहीं बोध होता है, ये प्रत्यय नहीं होता है वास्तव में। किसी ने कोई वाक्य कहा तो एवं अयम पुरुषो वेदा, ये ज्ञान होता है, ना कि एवं अयम अर्थ, ये वस्तु ऐसी है, ये नहीं बोध होता है, ये वस्तु ऐसी है। अब मान लीजिए 100 रुपए का कागज हो, नोट हो, दूसरा कह रहा है 1000 का है, एक कह रहा है 100 रुपए का है, तो क्या पता लगेगा? अथवा तो मुट्ठी में है, मान लो मुट्ठी के अंदर कोई सिक्का है सोने या चांदी का, या खाली भी है, तांबे का है, जो भी है अलग अलग। एक कहता है इसमें सोने का सिक्का है,
दूसरा कहता है चांदी का सिक्का है, तीसरा कहता है ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो ऐसा मानता है। मान लीजिए कोई क्रीड़ा है, खेल है, उसमें ये व्यक्ति प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा, ये टीम है, या ये घोड़ा जो जुआ वगैरह खेलते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, हॉर्स राइडिंग, और उसको बोलते हैं पोलो तो अलग हो गया, वो जो दौड़ते हैं ना, तो उसमें वो जुआ वगैरह लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये वो इस घोड़े पे लगाता है दाव, वो उस पर लगाता है। मान लो खिलाड़ी कौन जीतेगा, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में फुटबॉल में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, कोई कहता है ये करेगी, कोई कहता है ये करेगी, कोई कहता है ये करेगी। अब उनके इन वचनों का क्या मतलब है कि नहीं, उसका मतलब तो यही है। एक ने कहा कि भारत देश प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, दूसरे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो वाक्य का अर्थ क्या है यहां पर? वाक्य का अर्थ तो यह है कि भारत प्राप्त करेगा प्रथम स्थान, दूसरे का है ऑस्ट्रेलिया प्राप्त करेगा। तो वो कोई अर्थ दौड़ना है। उस वाक्य से हमें क्या पता लगा? ये ऐसा मानता है कि भारत प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ये ऐसा मानता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, यही तो अर्थबोध हुआ। उसका जो वाक्य है कि भारत प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो थोड़ा ना पता, वो हम अर्थ थोड़ा ना लेते हैं। हम तत्काल कहते हैं हाँ ये ऐसा मानता है, उसका ये मत है, ना कि वास्तव में ऐसा होगा। डर भी हो गई ये बात। देखिए तो न एवं अयम अर्थ इति, न का समझ में आ गया, अन्वित पीछे करना है। एवं अयम अर्थ, ये विपरीत अल्प विराम, ये ऐसा अर्थ है, इति न, ये नहीं होगा। आगे देखिए, विप्लवे ही खलवपि कश्चित पुरुष कृतात् वचनात् प्रत्यय, नहीं, विप्लवते ही खलवपि कश्चित पुरुष कृतात् वचनात् प्रत्यय, पुरुष के द्वारा किए गए वचन से ज्ञान कभी कभी विप्लव भी हो जाता है, च्युत भी हो जाता है। किसी मनुष्य ने जो कहा हमेशा वैसा ही हो, ये नहीं होता है, नहीं भी होता है। लेकिन न तो वेद वचन से मिथ्यात्वे किंचन प्रमाणमस्ति, लेकिन वेद वचन के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं है। मनुष्य का वचन तो मिथ्या होता है, ये हमें प्रत्यक्ष देखा जाता है, लेकिन वेद वचन मिथ्या होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अब देखिए वचनों को, चोदना को दो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, पीछे से सारा देखिए, एक लौकिक और एक वैदिक। सामान्यतया व्यक्ति क्या कहता है कि भाई वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा तो होता ही नहीं है, इसलिए यह गलत है। भाई अभी नहीं हो रहा है, वो कहता है कि एक होता है तो दिखाओ हमारे को तो मानेंगे, वो एक शैली है। दूसरा है कि भाई वहां लिखा है ऐसा होगा, नहीं होता है, इसमें क्या प्रमाण है आपके पास में? उससे प्रश्न कर रहे हैं साथ में, ये गलत है, इसमें क्या प्रमाण? आपने कैसे माना कि ये गलत है? तो न तो वेद वचन से मिथ्यात्व किंचन प्रमाणमस्ति, एक सूक्ति है यहां की, वेद ये वेद को पूरा प्रमाण मान करके कथन करते हैं, और उसी की सिद्धि में सारा प्रयत्न करेंगे पूरे दर्शन के अंदर। ये जो वेद वचन है ये कैसे ठीक है, क्यों यहां पर अर्थ ठीक है, भिन्न भिन्न जो प्रसंग आएंगे। न तू वेद वचन से मिथ्यात्व किंचन प्रमाणमस्ति। अब देखिए पूर्व पक्षी फिर कह रहा है, ननु सामान्य तो दृष्टम, बोले सामान्य रूप से ये देखा जाता है। सामान्य तो दृष्ट शब्द भी है वाक्य की दृष्टि से भी, नहीं तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान भी ले लेंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है क्या, पौरुषेयम वचनम वितथम उपलभ्यते अल्प विराम, पुरुष का वचन झूठा होता है, गलत होता है। वचन साम्याद इदम अपनी वितथम अवगम्यते, वचन के साम्य से ये भी गलत झूठा सिद्ध हो रहा है। पुरुष का वचन गलत देखा जाता है, वो वचन गलत होता है, वेद के वचन भी तो गलत, वेद के भी तो वचन ही है, तो वो भी गलत हो सकते हैं। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग कर रहा है। सिद्धांत कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अन्यत्वात, भिन्न होने से। वचन सामान्य से ऐसा नहीं होता है, वो लोक वचन है, ये वेद के वचन है, ये भिन्नता है। न ही अन्यस्य वितथ भावे अन्यस्य वै तथ्यम भवितुमर्हति अन्यत्वादेव, एक के गलत होने से दूसरे के भी गलत होने की बात सिद्ध नहीं होती है, भिन्न होने से। नहीं देवदत्त से श्यामत्वे यजदत्तस्यापि श्यामत्व भवितुमर्हति, देवदत्त सांवले रंग का है, इससे यजदत्त भी सांवले रंग वाला हो ये सिद्ध नहीं होता है। बोले देवदत्त सांवले रंग वाला है, ये भी मनुष्य है, बोले यजदत्त भी मनुष्य है, तो जो मनुष्य होता है वो सांवला होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि भिन्न है, अन्यत्व है। आगे
अपि च पुरुष वचन सामर्थ्याद वेद वचनम वितथम इति। हाँ, और पुरुष वचन के साधर्म्य से वेद वचन गलत है, ये अनुमान व्यपदेशात अवगम्यते, ये आपने जो सिद्ध भी किया है तो ये अनुमान के कथन से किया है। अगर आप मान भी लें, अभ्युपगम से बोल रहा है, खंडन तो कर ही चुका है, कि अगर अनुमान आप कहो भी कि वचन मात्र से वेद के वचन भी झूठे हो सकते हैं, तो ये आपने अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है, अनुमान से सिद्ध की है बात। और प्रत्यक्षस्तु वेद वचन ही न प्रत्यय, और वेद के वचन से साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, वचन लिखा है वहां से यार सीधा पता लग रहा है। न च अनुमानम प्रत्यक्ष विरोधी प्रमाणम भवती, जो अनुमान है, जो प्रत्यक्ष का विरोधी अनुमान है वो प्रमाण नहीं कहलाता है। अनुमान वही सिद्ध होता है जो प्रत्यक्ष के अनुकूल हो। ये भी एक वचन है, न्याय दर्शन के अनुरूप ही बोल रहे हैं। ये परस्पर एक दूसरे के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए चल रहे हैं, न्याय दर्शन का उल्लंघन नहीं करेंगे ये भी। यद्यपि ये न्याय दर्शन का विषय नहीं है, इसका विषय न्याय दर्शन नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक परंपरा के ग्रंथ हैं तो उन सबका ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपयोग करते रहते हैं। तो न च अनुमानम प्रत्यक्ष विरोधी प्रमाणम भवती, जो प्रत्यक्ष का विरोधी हो वो अनुमान प्रमाण नहीं होता है। तस्मात चोदना लक्षणों अर्थो श्रेयस्कर है, इसलिए चोदना लक्षण जो अर्थ था वो श्रेयस्कर है, वो हितकर है। ऐसा ही हमारे को करना चाहिए। कोई बात। अब पीछे जो हमारा था चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, धर्म की जगह पे यहां क्या शब्द पढ़ दिया इन्होंने? श्रेयस्कर है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। उस सूत्र की भूमिका में उन्होंने क्या कहा था? स ही निश्रेयसेन पुरुषम संयुनक्ति इति प्रतिजानी वहे, वो निश्रेयस से संयुक्त कर देता है, कल्याण से युक्त कर देता है, उसे धर्म कहते हैं। तो यहां धर्म की जगह निश्रेय शब्द पढ़ दिया। श्रेयस्कर, हाँ, श्रेयस्कर शब्द जो श्रेय को करने वाला है, कल्याण को देने वाला है, कौन है? वो धर्म है। अब जब ये कहा तो इस पर फिर चर्चा चलेगी आगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।